नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना संकट बढ़ता जा रहा है। अभी तक 45 लाख लोग दुनिया भर में संक्रमित हैं और 3,15,000 मारे जा चुके हैं। यदि भारत की बात करें तो संक्रमितों की संख्या 1 लाख पहुंच गई है और मरने वालों की संख्या 3,000 के आसपास। उधर WHO की मीटिंग शुरू हो गई है। अमेरिका समेत जितने देश हैं, पश्चिमी देश हैं, उसमें भारत भी साथ है, एशिया के भी कई देश हैं, वो ड्रैगन की इस चाल को लेकर के परेशान है और नाराज हैं कि जिस तरीके से कोविड-19 से निपटा जाना चाहिए था, जो सूचनाएं साझा करनी चाहिए थी, शेयर करनी चाहिए थी, वो चाइना ने नहीं किया। उसका स्वभाव है छिपाना, उसने छिपाया। और अमेरिका तो इसको लेकर के वुहान वायरस, चाइनीज वायरस बार बार बोलता रहा है। चीन को ये बात खराब लगती है तो लगती रहे। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि WHO की मीटिंग में क्या होगा। सबसे बड़ी जो आज के डेट में डिमांड है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जितने भी WHO के नेतृत्व में देश हैं वो मिलकर के इसकी जांच करें कि कोविड-19 कैसे चाइना के वुहान से फैला, और चीन इसके लिए तैयार नहीं है। इस शायद स्थिति को भांप गए। WHO की जो असेंबली है उसकी 73वीं बैठक चल रही है और शी जिनपिंग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग में शामिल हुए। वो जो दबाव बढ़ रहा है दुनिया का उसको लेकर के भांप गए। उन्होंने सबसे पहले तो ये किया कि 15,000 करोड़ जो है कोरोना से लड़ने के लिए विकासशील देशों को 2 साल में देने का वायदा किया, लेकिन चाल फिर चीन ने चली और इसमें WHO ने एक तरह से उसका साथ दिया। जो कोरोना से लड़ने वाला सबसे सक्सेसफुली यदि किसी देश ने निपटा है तो वो है ताइवान। ताइवान अलग कंट्री है लेकिन चाइना है कि मानता नहीं, वो कहता है कि चाइना का ही पार्ट है। अब ताइवान इस मीटिंग में शामिल होना चाहता था, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था, बट WHO ने अभी इसकी इजाज़त नहीं दी। माना ये जा रहा है कि चाइना के दबाव में ऐसा हुआ, बट ये कब तक टालता रहेगा ताइवान को? ताइवान को बहुत देर तक नहीं टाल पाएगा क्योंकि पूरी दुनिया का दबाव बढ़ता जा रहा है कि ताइवान को भी शामिल करो। महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये होने वाला है कि भारत जो है इसी हफ्ते चेयरमैन की पोस्ट संभालेगा, यानी कि अभी तक वो जापान के पास चेयर है, अब वो भारत के पास जाने वाली है। आपको याद होगा इसके पहले वैसे तो सिलसिलेवार घटनाएं हैं, जबकि चीन ने कोई मौका नहीं छोड़ा भारत के विरोध करने का, लेकिन जो अजहर मसूद था आतंकवादी, उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कराने में भारत को उसने नाक रगड़वा दिए थे। और जब अमेरिका, फ्रांस समेत तमाम देश जो है दबाव बढ़ाया तब जाकर के वो ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो पाया था। अब जैसे ही भारत चेयर संभालेगा गवर्निंग बॉडी का, उसके बाद से अब भारत का फैसले में महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी। अभी तक उसे जापान संभाल रहा है। तो चीन 15,000 करोड़ देने का वायदा किया, ताइवान के मामले पे राजनीति कर गया। अभी मीटिंग ये कल भी चलनी है, बट जो सबसे बड़ा फैसला होना है वो ये होना है कि WHO के नेतृत्व में पारदर्शी जांच हो कि कोविड-19 कैसे फैला। क्या वुहान की लैब से निकला या वहाँ के सी मार्केट जो है वहाँ से निकला, सी फूड मार्केट, ये अभी तय होना है। चाइना जो है इसको लगातार टाल रहा है। आज भी शी जिनपिंग जो चाइनीज राष्ट्रपति है उन्होंने कहा कि पहले इसको काबू में कर लेते हैं फिर जांच होगी, यानी कि उन्हें लग रहा है कि कल का जो दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। WHO में 194 देश हैं और 2/3 देश यदि ये फैसला कर लेते हैं तो चीन को जांच करानी ही होगी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अभी तक 62-63 देश साथ आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस समेत कई देश जो हैं उसको लेकर के बहुत आक्रामक है। भारत भी चाहता है कि जांच हो। आपको याद होगा कि पिछले दिनों अमेरिका के विदेश मंत्री पोम्पियो ने जो मीटिंग की थी 7 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ, उसमें भारत भी शामिल हुआ था। तो नाराजगी तो सबको है चीन से, क्योंकि चीन कुछ बता नहीं रहा है और जिस तरीके से इस संकट काल में उसने अपने इक्विपमेंट का व्यापार किया है, लाभ वसूला है और घटिया माल की सप्लाई की है, उसको भी लेकर के नाराजगी है। और चीन इसको भांप करके अपनी चालें चल रहा है। देखते हैं कि कल की मीटिंग में क्या होता है, बट जांच के लिए अब उसने इतना संकेत दे दिया कि पहले इसको काबू कर ले फिर जांच कराएंगे। और WHO पे जो सबसे बड़ा आरोप है वो ये है कि वो चीन का फेवर कर रहा है। कल पता चलेगा कि चाइना कहाँ खड़ा है और दुनिया ने उसको कितना घेरा। आज जो है एक तरीके से जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, वो भी इसमें शामिल हुए और WHO के जो DG हैं टेड्रोस, वो जो है चाइना का बचाव कर रहे हैं, बट बहुत दिनों तक नहीं कर पाएंगे। दुनिया अब यदि एक हो जाएगी तो चाइना धीरे धीरे घिरता जा रहा है। चलिए देखते हैं, जो भी डेवलपमेंट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।